दिल्ली से लोग आए थे, इसी प्रश्न को किया था। मैं बहुत बोल चुका हूँ, मैं 2500 साल से बोल रहा हूँ। सन 1996 में हमने जयपुर में मीटिंग की थी, साहू अशोक साहू थे उस समय। उनसे कहा था मैंने कि तीर्थ क्षेत्र का मालिक कौन है? हर क्षेत्र की कमेटी है, सम्मेद शिखर के नाम की कोई कमेटी नहीं। सब कोठियों की कमेटी है, 13पंथी कोठी है, 20पंथी कोठी है, फलाना कोठी। सम्मेद शिखर के नाम से कोई कमेटी नहीं, कोई कमेटी है ही नहीं उस पहाड़ के समय। तीर्थ क्षेत्र कमेटी सारे भारत की है। आज जैसे मान लो यहाँ का क्षेत्र है अभिनंदनोदय, इसकी कोई कमेटी है कि नहीं? सब क्षेत्रों की, महावीर जी की, पद्मपुरी की, सबकी है। सम्मेद शिखर की कोई कमेटी नहीं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी तो सारे भारत की है, वो अथॉरिटी नहीं है, वो एक इकाई है उसकी। लड़ रही है तीर्थ क्षेत्र कमेटी पावर लीग, लेकिन वहां की कोई कमेटी नहीं। आज जब भी समस्या जाती है तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी, कोठी मार, और लोग पैसा दे के आते हैं सम्मेद शिखर के नाम पर। जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी मेरे पास पैसे की बात करने आई, मैंने कहा शिखर जी को पैसे की कमी? अरे ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं, यही पैसे की कमी नहीं है, तो वहां तो सारे भारत का है। मूल कारण है हर व्यक्ति शिखर जी को दान देके आता है, लेकिन वो दान शिखर जी पर नहीं पहुंचता, वो कोठी पे पहुंचता है। तुम जिस कोठी में रुके हो वहीं तुमने रसीद कटाई, और वो 1 रुपया भी पहाड़ के लिए नहीं देते, 1 रुपया भी। जितनी कोठियां हैं सबके पास करोड़ों करोड़ रुपया पड़े हैं, ब्याज पे चल रहा है। सब ट्रस्टी लोग ऐसा कर रहे हैं। सब कहूं पैसा कहां जाएगा, वहां कोई खर्च तो ज्यादा होता नहीं, और पहाड़ के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देते। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को मैंने कहा कि उन कोठियों से कहो कितना केस वगैरह लड़ना पड़ते हैं, पैसा 25%, 40%, हर प्रतिष्ठान जितने वहां हैं, हर प्रतिष्ठान में जितना दान आए उसका 25-30% सम्मेद शिखर के पहाड़ के लिए मिलना चाहिए। और या फिर एक तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर का एक कमेटी का ट्रस्ट हो, रजिस्टर्ड हो। लेकिन चूंकि अब अपन इतने पीछे हो गए हैं कि कई केस चल रहे हैं, तो अब उनका नाम बदलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। पहले सन 1983 की बात है, उस समय तक पवित्र था क्षेत्र। शीतल नाले पर लोग पानी पीते थे, वहां लड्डू मिलते थे। उसके ऊपर कहीं भी मैंने वंदना की, कहीं भी पानी नाम की चीज नहीं मिलती थी। एक रेस्ट हाउस था पार्श्वनाथ के नीचे, वहां कुछ कर्मचारी रहते थे, अथवा श्वेतांबरों का एक शीतल नाला करके मंदिर है, वहां उनकी व्यवस्था थी, बाकी कहीं कुछ नहीं था। आचार्य महाराज ने हम लोगों को कमंडल भी ऊपर नहीं लेना दिए, बोले कमंडल ऊपर मत ले जाना, कमंडल रहेगा तो लघु शंका का भाव आएगा। और मालूम यहाँ का एक एक कण सिद्ध क्षेत्र है। कमंडल नीचे शीतल नाले के यहाँ रखवा दिए थे, और वहां से लौट के आते थे, तब कहीं जाकर के हम लोग लघु शंका वगैरह जाते थे। इतना पवित्र, बहुत पवित्र था उस समय। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों ने गलती की है, सब समाज ने। वहां लोग खाना पीने लगे, और वहां ऊपर जाके धंधा इसलिए करते हैं कि वहां महंगा मिलता है। एक नारियल यहाँ 20 रुपए का है, 15 रुपए का, तो वहां 40 का मिलेगा। और मजदूर कहता है इतना ले जाने पर 40 की कमाई होती है, तो क्या है नुकसान है। तो ये सारे के सारे लोग जो यात्रा करने वाले हैं, ये खाना पीना करने लगे हैं। इतनी दुकानें बढ़ गई हैं, पारसनाथ टोंक तक पहुंच गई हैं दुकानें। आप यदि सारी दिगंबर जैन समाज एक नियम ले ले, हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे, वे सारे दुकानदार कल नीचे आ जाएंगे। करेंगे क्या वहां बैठकर? और इस मामले में पर्यटक क्षेत्र की जो मांगे हैं, ये क्यों आई? सबसे कारण आई उसकी दुकानें जो लग रही हैं ना। अब वो दुकानें लगने से घूमने वाले जाने लगे। पहले घूमने वाले नहीं जाते थे, क्योंकि उनको खाने पीने नहीं मिलेगा। अब खाने पीने नहीं मिलेगा तो कौन जाएगा वंदना करके? श्रद्धालु जाएंगे। और अब सब जगह खाने पीने लग रहे हैं, तो खूब लोग घूमने जाने लगे। और ये घूमने जाने से सरकार की दृष्टि पड़ गई कि अरे यहाँ तो बहुत कमाई है, यहाँ तो बहुत स्थिति बन गई। उन्हें पर्यटन क्षेत्र, इस संबंध में दिगंबर और श्वेतांबरों को एक हो जाना चाहिए, और एक होकर के इसका बहिष्कार करना चाहिए। दिगंबर, जैसे कि अभी संलेखना के प्रसंग में सारे भारत के दिगंबर जैन एक हुए थे, दिगंबर श्वेतांबर,
ऐसा ही सम्मेद शिखर के नाम पर हमारी लड़ाई घर घर की है, लेकिन सम्मेद शिखर को पर्यटक क्षेत्र नहीं बनने देना चाहिए। मैं तो श्वेतांबरों से भी कहना चाहूंगा, सारे दिगंबर श्वेतांबर एक हो जाओ कि सम्मेद शिखर को पर्यटक क्षेत्र नहीं बनने देंगे। ये जैनियों का आस्था का केंद्र है, और यदि दोनों एक होकर के सामने खड़े हो जाएं और पूरे नगरों में घर घर जाकर के नगर नगर में इसका ज्ञापन दिया जाए, संलेखना जैसा बाजार एक बंद होवे भारत का सम्मेद शिखर के नाम पर, जैसे उस समय सम्मेद शिखर के संलेखना के समय सारे भारत ने एक साथ प्रदर्शन किया था, ऐसे सारे दिगंबर श्वेतांबर दोनों एक होना चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा, एक होगा दूसरा सपोर्ट कर देगा। पूरे दिगंबर श्वेतांबर सब साधु, सब जैसे संलेखना के समय साधु भी हों चाहे ग्रस्त हो, सबकी एक ही आवाज थी। और आज सम्मेद शिखर के नाम पर सब मिलकर के एक आवाज यदि उठाएं पूरे भारत की, तो सम्मेद शिखर बच सकता है पर्यटक क्षेत्र होने से। यदि पर्यटक क्षेत्र हो गया तो उदयगिरी खंडगिरी की क्या हालत है देख लीजिए। उदयगिरी खंडगिरी देख लीजिए, जहां जहां पर्यटक क्षेत्र हुए वहां यही दुर्दशा होने वाली है। अब चेत जाए, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूं, बोल रहा। नमस्ते।